नमस्कार मित्रों, आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। मैं अश्विनी कुमार, एक्सेल प्रोग्राम मेकर। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं। प्रोग्राम का नाम है संस्थापन डाटा पीओ स्टाफ के लिए। यह डाटा हमें हमेशा किसी ना किसी रूप में चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे कार्यालय में अक्सर संबंधित संस्थापन से संबंधित सूचनाएं मांगी जाती है, जैसे इलेक्शन के लिए हो, किसी अन्य प्रशिक्षण के लिए हो, या अन्य किसी प्रकार के जैसे डाटा एकत्रित करने हो उनके लिए हो। तो हमसे अलग अलग प्रकार की सूचनाएं वो भी अलग अलग फॉर्मेट में मांगी जाती है। और फिर हमें मान लीजिए हमारे पीओ स्टाफ में 100 कर्मचारी हैं, तो फिर उनका डाटा अलग अलग करना, वापस करना, जैसे इंग्लिश के अलग छांटना, वो कहें कि फिजिक्स के चाहिए हमें तो बंदे, तो फिजिक्स के कर्मचारियों को अलग छांटना, कहें कि हमें तो मेल फीमेल चाहिए तो मेल फीमेल को छांटना। अलग अलग प्रकार के डाटा हमें अलग अलग टाइम पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, हमें वापस डाटा को चेक करना पड़ता है, वापस उनको अलग करो, ये करो। उन सभी समस्याओं का निराकरण आपके इस एक्सेल प्रोग्राम में हो सकता है। चलो देखते हैं कि ये एक्सेल प्रोग्राम आपके लिए क्या क्या सहायता कर सकते हैं। मैं आपको इस एक्सेल प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, फिर देखना आप घंटों का काम मिनटों में करोगे। तो हमसे आज से क्या करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क वो करते हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। हमें ये पता है कि कैसे करना है, तो हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए, यह जो संस्थापन डाटा है वो अपने पूरे पीओ स्टाफ के लिए हम बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने केवल पीओ स्टाफ नहीं है, हमारा सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन फिर भी वो पीओ नहीं है, तो उसके लिए भी हम यह संस्थापन डाटा तैयार कर सकते हैं। इस संस्थापन डाटा में आपको स्वतः ही वर्गवार, पदवार, विषयवार, लिंगवार, विद्यालयवार संस्थापन डाटा आप तैयार कर सकते हो। इसको तैयार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, इसमें अलग अलग सीट्स बनी है। सबसे पहली सीट इंस्ट्रक्शंस है, दूसरा बेसिक इंट्रो है, उसके बाद आपको डाटा फीड है, कैटेगरी वाइज है, पोस्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, जेंडर वाइज है और स्कूल वाइज है। ये डाटा आपके इसमें ऑटोमेटिक आएंगे सारे के सारे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे स्वतः ही फीड हो जाएंगे। आपको जो करना है वो काम मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम जो बेसिक इंट्रो वाली सीट है उसमें हमें डाटा भरना है। ये देखिए, ये है बेसिक इंट्रो वाली सीट, ये बेसिक इंट्रो है। इसमें हमें क्या भरना है दिखाता हूँ आपको। सबसे ऊपर अपने विद्यालय का नाम लिखना है। अगर आपका विद्यालय पीओ विद्यालय है तो पीओ विद्यालय का नाम लिखें, ठीक है। और पीओ नहीं है, सेकेंडरी है, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर है विद्यालय में पोस्ट का विवरण, संचालित विषय और अन्य पीओ अधीनस्थ विद्यालय। अगर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको इस ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देखिए, बेसिक इंट्रो में आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए सर, बेसिक इंट्रो वाली सीट है। यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ पे अभी फिलहाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपपुरा कुचामन सिटी लिखा हुआ है, उस जगह पे आप अपनी स्कूल का नाम लिखोगे। जैसे आप जो भी लिखना चाहो गूगल हिंदी इनपुट का प्रयोग करोगे, और गूगल हिंदी इनपुट के लिए आपको गूगल हिंदी इनपुट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा। फिर आपको यहाँ जो टाइम के पास में यहाँ पे देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे जाकर के आपको ही हिंदी गूगल इनपुट टूल्स पे क्लिक करना है। फिर आप हिंदी में इजीली टाइप कर पाओगे। नॉर्मली अपन व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में आता है, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 टेबल्स बनी हैं। पहली टेबल में विद्यालय में पोस्ट का विवरण, यहाँ पर पोस्ट के नाम लिखने हैं आपको। अगर मान लीजिए मैंने कुछ लिख के भेजे हैं और हो सकता है आपके पोस्ट फिर भी इनसे भी अधिक हो, तो क्या करना है, ये देखो अदर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अदर के मैंने 10 कॉलम्स दिए हैं। इन अदर में आप टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई भी पोस्ट टाइप करनी है, मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया जमादार। ये देखिए, जमादार, जमादार, ये मैंने लिखा और ये पोस्ट यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। फिर सेकंड जो टेबल है वो है सब्जेक्ट्स के नेम। हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जो कि हमारे विद्यालय में संचालित है।
मैंने कोशिश की है कि लगभग मैंने यहाँ पे डाले हैं, फिर भी हो सकता है आपके विद्यालय में कोई और भी सब्जेक्ट चलते हों तो उन सब्जेक्ट्स की एडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। अदर लिखा हुआ है 7 है, इसके अलावा भी आपको चाहिए तो इन जस्ट नीचे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तीसरा टेबल जो है वो है पीओ अधीनस्थ विद्यालयों के नाम। अगर आपका सेकेंडरी स्कूल है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल यहाँ पर अपनी सेकेंडरी स्कूल जो भी है उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पीओ अधीनस्थ में एक स्कूल और है तो मैं इस माध्यमिक स्कूल है, मैं इसको काटता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने नाम लिख दिया बरवाला, ये मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया, तो ये मेरा दूसरा सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर ऐड हो चुका है पीओ अधीनस्थ विद्यालय में। ये तो बात था बेसिक इंट्रो का। फिर है सर डाटा फीड। डाटा फीड के लिए मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन वाली सीट पे दिखाता हूँ कि डाटा फीड में हमें क्या क्या करना है। देखिए डाटा फीड वाली सीट में हमें ये डाटा भरना है, क्रम संख्या, नाम कर्मचारी, पिता या पति का नाम, एम्प्लॉय आईडी, जन्म दिनांक, जेंडर, वर्ग, धर्म, ये सारा डाटा आप देख चुके हो किस प्रकार से है। लगभग मैंने कंप्लीट डाटा फीडअप की कोशिश की है कि सारा कंप्लीट डाटा आ जाए किसी भी कर्मचारी का, हमें बार बार उस कर्मचारी से पूछना नहीं पड़े कि भैया तेरे आधार नंबर बता, तेरे भामाशाह नंबर बता, तेरी कार्यग्रहण तिथि बता या तेरे जीपीएफ नंबर बता। हमें बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कर्मचारी भी परेशान होता है कि यार ये क्या करते हैं, हमेशा ही पूछते रहते हैं, तो ऐसा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक बार डाटा फीडअप करना है इसमें, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो डाटा फीड में सीट में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से एंट्री आपको करनी है। देखिए यहाँ पे जैसे क्रम संख्या पहले ऑलरेडी लिखी हुई है, आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट 100 के आसपास क्रम संख्या है, 119 तक आप यहाँ पे डाटा फीड कर सकते हो, ऐसा मैंने कैपेसिटी इसमें छोड़ रखी है। यहाँ पे नाम फीड करना है, जैसे अभी फ़िलहाल एग्जाम्पल के रूप में आपके पास अश्विनी कुमार का, प्रकाश कुमार गौड़, जावेद खान, ये 3 नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। और भी अगर आपको नाम यहाँ पे टाइप करना हो तो आप इजीली यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं, श्री लिख के, जो भी आपको नाम टाइप करना हो। जैसे मैंने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया भेरू प्रसाद, भेरू प्रसाद, यहाँ पे मैंने नाम टाइप किया तो देखो इजीली नाम टाइप हो रहा है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसी प्रकार से आप इनके पति या अगर महिला अध्यापिका, महिला कर्मचारी है तो उनके पति का नाम, और अगर पुरुष कर्मचारी है तो उनके पिता का नाम हम यहाँ लिखेंगे। देन आफ्टर एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद जन्म दिनांक, जेंडर, यह हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप चूज कर सकते हो, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर। नॉर्मली थर्ड जेंडर हमारे स्कूल्स में नहीं मिलते हैं। देन आफ्टर वर्ग, वर्ग का ऑप्शन है, वर्ग में आप जो भी वर्ग हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी। फिर धर्म है, धर्म में भी आप चूज कर सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो भी हैं। दिव्यांग, यस और नो में अपन को चूज करना है, यस हो तो यस, नो है तो नो। फिर अपन को वर्तमान पद अपन को चूज करना है कि अभी वर्तमान में हमारे विद्यालय में कर्मचारी किस पोस्ट पे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पे देखिए अभी मैंने उधर जमादार सबसे नीचे लिखा था वो भी आ चुका है। तो अगर पोस्ट आपको ऐड करनी हो तो वापस वही बेसिक इंट्रो वाली सीट में आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे अदर लिखा हुआ है, मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद सब्जेक्ट हैं वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करना है, जो भी सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो आप यहाँ से। देन आफ्टर कर्मचारी जो है वो स्थायी है या अस्थायी है, मतलब प्रोबेशन में चल रहा है तो वो अस्थायी है, और ऐसे वो स्थायी है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से चूज कर सकते हैं। फिर ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप आपको ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, आप जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कर्मचारी के गाँव का या शहर का नाम लिखना है, यहाँ पे हमें कर्मचारी के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे कर्मचारी के मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसके बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट की ब्रांच है, फिर ब्रांच कोड है। फिर है कार्यग्रहण तिथि कि कर्मचारी ने इस विद्यालय में कब से कार्यग्रहण किया, वो कार्यग्रहण तिथि आ जाएगी। अगर इस विद्यालय में पहले वो किसी अन्य सरकारी सेवा में था तो किसी अन्य सरकारी सेवा में उसकी कार्यग्रहण तिथि क्या थी वो यहाँ ऐड करनी है। और शिक्षा विभाग में जो ऐड करना है वो अपन को यहाँ पे ऐड करना है, उसकी डेट क्या है। किसी भी अन्य सरकारी सेवा में अगर उसने पहले कार्यग्रहण किया तो वो डेट हम यहाँ भरेंगे। शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण की तिथि, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तिथि, और वर्तमान पद पर कार्यग्रहण का तरीका कि मान लीजिए कर्मचारी प्रमोशन होके आया हो तो हमें यहाँ पदोन्नति, अगर वो सीधी भर्ती से आया हो तो यहाँ सीधी भर्ती करना है, या किसी अन्य तरीके से आया हो तो यहाँ पे अन्य को चूज हमें करना है।
फिर है वर्तमान डीडीओ में के अधीन कब से कार्यग्रहण तिथि है, वर्तमान डीडीओ के अंतर्गत वो कब आए, तो वो डेट हमें यहाँ पर फिल करनी है। फिर है उसके प्राण नंबर या जीपीएफ नंबर, अगर कर्मचारी 2004 से पूर्व के हैं तो जीपीएफ नंबर फीड करना है, 2004 के बाद के हैं तो उनके प्राण नंबर यहाँ में फीड करना है। फिर एसआई नंबर है, आधार नंबर, भामाशाह, पासपोर्ट, पैन नंबर, ये हर कर्मचारी के वर्तमान मूल वेतन है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है वो बननी है, और उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे एमएड है, बीएड है, कोई पीएचडी है तो वो हमें प्रशैक्षणिक में आएगा, और शैक्षणिक में एमए, बीए, एमकॉम, एमएससी, ये एमटेक, ये जो है वो शैक्षणिक में आ जाएगी। लास्ट ऑप्शन है अपने कर्मचारी के विद्यालय का नाम, कि जो अश्विनी कुमार है वो कौन से विद्यालय से रिलेट करता है, उसका हमें विद्यालय का नाम यहाँ बनना है। जब हमारा ये डाटा पूरी तरह से सभी कर्मचारियों का फीड हो जाता है, देन आफ्टर हमारा सारा का सारा प्रोग्राम तैयार है। अब हमें क्या करना है, देखिए कि मान लीजिए हमें विभागीय आदेश मिला कि आपके कैटेगरी वाइज जो हमें आपका संस्थापन डाटा अवेलेबल करवाइए, तो हमें कैटेगरी वाइज वाली सीट में जाना है, और जिस वर्ग या डाटा की हमें आवश्यकता है, मान लीजिए हमें ओबीसी के कर्मचारी चाहिए कि ओबीसी के कर्मचारी हमारे पीओ अधीनस्थ विद्यालय में कौन कौन है, तो यहाँ से हमें चूज करना है जो भी कैटेगरी है। जैसे मैंने जनरल चूज किया तो देखिए जनरल के 2 बंदे थे, दोनों कर्मचारी यहाँ पे आ चुके हैं। ये मैंने ओबीसी चूज किया तो ओबीसी का जो कर्मचारी था वो यहाँ पे आ चुका है। तो जिस कैटेगरी का आपको चाहिए डाटा, वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एसबीसी कोई नहीं है, खाली आ गया, तो जिस कैटेगरी का नहीं है वो खाली आ जाएगा। पोस्ट वाइज देखिए, पोस्ट वाइज में यही है कि प्रधानाचार्य है, ये जैसे प्रधानाचार्य सेलेक्ट किया, जावेद खान का नाम आ गया। मैंने वरिष्ठ अध्यापक का नाम सेलेक्ट किया, अश्विनी कुमार आ गया। मैंने यहाँ व्याख्याता सेलेक्ट किया, प्रकाश कुमार गौड़ आ गया। मैंने कनिष्ठ सहायक किया, कोई नहीं आया, मतलब हमारे पीओ स्टाफ में कनिष्ठ सहायक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर है इसका मतलब आपने डाटा फीड सही से नहीं किया है। तो एक बार फिर से आप डाटा फीड में जाइए और कर्मचारी का जो पद है वो कनिष्ठ सहायक चूज कीजिए। फिर सब्जेक्ट वाइज कि हमें इंग्लिश पढ़ाने वाले जितने भी कर्मचारी आपके स्कूल में हैं उनकी लिस्ट चाहिए, तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करना और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे मेरे को इंग्लिश चाहिए, मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया, ये देखिए अश्विनी कुमार और आदित्य 2 टीचर्स के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। मान लीजिए मुझे हिस्ट्री का चाहिए तो हिस्ट्री पे क्लिक किया, ये देखिए प्रकाश कुमार गौड़ का नाम आ चुका है यहाँ पे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने फिजिकल एजुकेशन किया, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, खाली आ गया। उसी तरह जेंडर वाइज हमसे सूचना मांगी गई कि आपके जितने भी मेल कर्मचारी हैं उनका हमें संस्थापन भेजिए, तो मेल और फीमेल ड्रॉप डाउन से आप चूज कर सकते हो। फीमेल किया, फीमेल में देखिए प्रकाश कुमार गौड़ का नाम आ रहा है, और जैसे ही अपन मेल करेंगे, मेल में ये देखिए 2 के नाम आ रहे हैं। फिर स्कूल वाइज हमें अपनी पीओ स्टाफ के लिए कि कौन से स्कूल में कौन कौन से कर्मचारी हैं, तो उनको अपन यहाँ से चूज करेंगे। जैसे मैंने रूपरा चूज किया, तो ये रूपरा में एक कर्मचारी यहाँ पे आ चुका है। दूसरा मैंने जैसे बरवाला चूज किया, बरवाला में कोई नहीं है। तीसरा मैंने जो भी मैं चूज करूँगा, विद्यालय का जो नाम लिखा है वो विद्यालय का नाम यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। वैसे अभी मैंने डाटा फीड नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रही है सारी पोस्ट। इस तरह से अपन अपना संस्थापन डाटा कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट आप जब भी अपना डाटा फीड कर लो, देन आफ्टर आप यहाँ से सीधा प्रिंट के लिए ऑप्शन पे जा सकते हो। ये देखिए कैटेगरी वाइज पे मैंने प्रिंट किया, ये कैटेगरी वाइज सीधा खुल गया। मुझे तो चलो स्कूल वाइज चाहिए, स्कूल वाइज पे क्लिक किया, ये स्कूल वाइज आ गया। अब सर एक बात और कि हमारे इतने कर्मचारी नहीं है, मैंने 42 लिए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें रिव्यू टैब में जाना है, सीट को अनप्रोटेक्ट करना है। पासवर्ड मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड सुनिए क्या है, TEACHERSDATA, टीचर्स डाटा, ये इसका पासवर्ड है। अब मान लीजिए मेरे रूपरा में 10 ही कर्मचारी है, तो मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ पर 10 के नीचे यहाँ पे 70 लिखा है, इस पर मैंने ये क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया पूरा। अब मुझे नीचे जाना है, शिफ्ट की को दबाना है
और 48 पे ये लास्ट है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक किया, ये देखिए पूरा डाटा सेलेक्ट हो चुका है जहाँ पे कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक, और इनको कर दिया मैंने हाइड। ये देखिए केवल 10 बचे हैं, 10 से ज़्यादा कोई नहीं बचा। तो हम हाइड करके यहाँ फाइल मेन्यू में जा करके प्रिंट ले सकते हैं। ये प्रिंट थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पेज का साइज लंबा है, तो हम इसको निकाल करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से 4 पेजेस में इसका प्रिंट आ रहा है। तो अपन 4 पेज में इसका प्रिंट लेके इसको कर सकते हैं। अब देखिए एक थोड़ी सी मेरे को अभी इधर समस्या दिखाई दी है कि देखिए यहाँ पे देखिए ये बैंक अकाउंट नंबर में प्लस प्लस आ रहा है। इसका क्या ऑप्शन है? इसका ऑप्शन ये है कि आप होम टैब पे जाइए, यहाँ पे जनरल की जगह नंबर सेलेक्ट कीजिए और ये जो पॉइंट हैं इनको हटा दीजिए। ये देखिए अपना काम आ चुका है, बैंक अकाउंट नंबर अपने आ चुके हैं। इसमें क्या होता है एक्सेल में कि नॉर्मली 11 से ज़्यादा जो भी संख्या जाती है उसके आगे वो प्लस वाला निशान वैसा आ जाता है। तो उसके लिए हमें उसका फॉर्मेट चेंज कर देना है। और ऐसी प्रॉब्लम हमारे डेट ऑफ बर्थ में आती है। देखिए यहाँ पे आ चुकी है ये कार्यक्रम तिथि, यहाँ पे देखिए कौन से अजीब से ये डिजिट आ चुके हैं, तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो, जनरल यहाँ पे जाइए होम टैब पे, यहाँ पे सॉर्ट डेट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अपना काम हो चुका है। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे डाटा है तो उनको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए आप। मैंने इनको 10 कर्मचारी थे, 10 को मैंने देखो ये सेलेक्ट कर लिया, ये सारे सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट आप अलग अलग तरीके से ऐसे क्लिक करके दबा के बटन को ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो और सब में एक साथ जाके सॉर्ट डेट लगा सकते हो। इस प्रकार से आपका डाटा ये तैयार होता है। धन्यवाद सर। आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो के लिए भी आप मुझको सजेस्ट करें कि आपको किस प्रकार की एक्सेल शीट चाहिए। जो आपको एक्सेल शीट चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे यूट्यूब अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।